कोरोना वायरस महामारी को लेकर पीएम मोदी ने मंगलवार को अहम बैठक की। वे सबसे पहले कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से रूबरू हुए और वहां के हालात जाने। पीएम ने उनकी बात सुनकर जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद वे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुखातिब हुए। कोरोना काल की इस रूटीन मीटिंग में वैक्सीन आने तक महामारी की दूसरी संभावित लहर को रोकने पर चर्चा हुई। देश के करीब 10 राज्यों में संक्रमण और मौतों का आंकड़ा हाल ही के दिनों में तेजी से बढ़ा है। यहां पर कोविड-19 को काबू करने के लिए पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को अलग से निर्देश दिए। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के लिए प्रदूषण को जिम्मेदार बताया। उन्होंने पीएम मोदी से पराली जलाने के मामले में दखल देने की मांग की। केजरीवाल ने बैठक में कहा कि 10 नवंबर के बाद से दिल्ली में कोरोना के केसेस घटे हैं। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि वह कोरोना के मामले में जरूरी कदम उठा रहे हैं। पीएम मोदी की ये बैठक 2 हिस्सों में हुई। सबसे पहले पीएम मोदी ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की जहां केसेस और मौतें ज्यादा हैं। इनमें दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं। मीटिंग का दूसरा हिस्सा बाकी राज्यों के लिए होगा, जिसमें वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की रणनीति पर चर्चा होगी। इसमें सभी राज्य शामिल होंगे। भारत सरकार कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए बजट में प्रावधान करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे सहयोगी द इकोनॉमिक टाइम्स से बात की। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को पीएम मोदी को कोविड वैक्सीन के फंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी की जानकारी मांगी थी। हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड वैक्सीन प्रोग्राम के लिए बजट में सभी सरकारी योजनाओं की तरह फंड अलॉट किया जाएगा। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत पर मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन की घोषणा करके राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया था। बाद में कई और राज्यों की सरकारों ने भी मुफ्त में टीकाकरण का ऐलान किया। हालांकि बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने विवाद को खत्म करने की कोशिश में कहा था कि वैक्सीन सबके लिए मुफ्त होगी। इसके बावजूद कांग्रेस ने इस चुनावी वादे के लिए सरकार को घेरे रखा है। राहुल गांधी ने सोमवार को एक ट्वीट में पीएम मोदी से देश को कुछ सवाल के जवाब देने को कहा था। राहुल ने पूछा था कि सभी वैक्सीन कैंडिडेट्स में से सरकार कौन सी चुनेगी और क्यों, किसे वैक्सीन पहले मिलेगी और डिस्ट्रीब्यूशन की रणनीति क्या होगी, क्या मुख्य टीकाकरण के लिए पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल होगा, सभी भारतीयों को कब तक टीका लग जाएगा। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 37,975 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 91,77,000 के पार चले गए। इनमें से 86 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 91,77,840 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 480 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,34,218 हो गई। इन 480 लोगों में से 121 लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में लगातार 14 दिन से इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 5 लाख से कम है। अभी कुल 4,38,667 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 4.78% है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 86,04,955 लोगों के रिकवर होने के साथ ही मरीजों के ठीक होने की दर 93.76% हो गई है। वहीं कोरोना से मृत्यु दर 1.46% है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से बना चक्रवाती तूफान तमिलनाडु की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यह तूफान मंगलवार से गुरुवार के बीच आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में दस्तक दे सकता है। इस चक्रवाती तूफान का नाम निवार रखा गया है। इसे लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ ने चक्रवाती निवार के मद्देनजर राहत और बचाव कार्य शुरू करने के लिए 30 दलों को तैयार किया है।
तूफान के तटीय क्षेत्रों से टकराने से समुद्र में ऊंची लहरें उठने और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। आईएमडी के मुताबिक चक्रवाती तूफान निवार अगले 24 घंटे में तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों को पार कर सकता है। आईएमडी ने बताया कि तमिलनाडु, पुडुचेरी के आसपास के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तूफान के अलर्ट के बाद मछुआरों को समुद्र किनारे न जाने की सलाह दी गई है। सोमवार से 17वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। वहीं आज पटना में विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने के लिए विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर के साथ एमएलसी संजय कुमार झा विंटेज कार से विधानसभा पहुंचे। इस दौरान विंटेज कार को देखकर पटना स्थित विधानसभा के बाहर लोग उत्सुक भी नजर आए। इस दौरान देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया है। माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है प्रदूषण मुक्त बिहार बनाने का, जल जीवन हरियाली का, जिसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है। माननीय बिल गेट्स जैसे आदमी भी इसकी चर्चा करते हैं। उसी कड़ी में इस कार्यक्रम को हमने प्रदूषण मुक्त गाड़ी है उसे मंगवाया। मैसेज है कि पूरे बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाइए, पोल्यूशन फ्री बनाइए।